हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th सीबीएसई फिजिक्स में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और इस सेकेंड चैप्टर में अब और आगे बढ़ते हैं और आज इस वीडियो में बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल आप जानते हैं क्या होता है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू इक्वल मैग्नीट्यूड का दो चार्ज, और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं। तो डाइपोल के बारे में आपको पहले से पता होगा। डाइपोल के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। कहाँ कहाँ किया था? तो डाइपोल की एक्सिस पे, बाइसेक्टर पे यानी इक्वेटोरियल प्लेन में कहीं, और किसी थर्ड पॉइंट पे, किसी भी जनरल पोजीशन पे। तो उन्हीं तीन लोकेशन पर अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे ड्यू टू ए डाइपोल। तो फर्स्ट पोजीशन होगी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और यहां मैं एक चीज बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से आसान होता है। ये दोनों क्वांटिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, या कोई सा भी बोर्ड हो, या किसी भी लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सबसे ज्यादा सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से पूछे जाते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और अक्सर आता भी है। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तीन मेजर पॉइंट्स होते हैं, पोजीशंस होती हैं। पहला एक्सिस ऑफ डाइपोल, सेकंड बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन, and third at any general position. So first on the axis of dipole, तो पहले डाइपोल बना लेते हैं। एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। पहले आपको याद होगा हमने इसके बीच में कितना डिस्टेंस लिया था, 2L। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत आसान होता है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसमें डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं होता। उसमें प्रॉब्लम थी कि डायरेक्शन को देख करके आपको जोड़ना था, लेकिन इसमें तो सीधे सीधे आपको ऐड कर देना है। जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं, बिल्कुल स्केलर एडिशन होता है, इसमें स्केलर क्वांटिटी है तो सीधे ऐड कर देना है, तो इसे जोड़ना उससे आसान है। तो ये डाइपोल जिसके बीच का सेपरेशन 2L जैसा पहले लेते थे, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस। अब इसकी एक्सिस पर यहां कोई पॉइंट P है जहां हमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस हम कहां से नापते थे, तो डाइपोल के सेंटर से। तो डाइपोल के सेंटर से मान लेते हैं ये डिस्टेंस R है। अगर डाइपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस R है, तो इस चार्ज से कितना डिस्टेंस हुआ, इस R में से इस वाले डिस्टेंस को माइनस कर दो, तो ये कितना है, ये पूरा 2L है, तो हाफ कितना है, L है। तो इस पूरे R में से L को माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा। इसी R में ये इतना और जोड़ लो तो यहां तक पहुंच जाओगे। तो इन दोनों की वजह से लिखा जाएगा पोटेंशियल, और नेट इनका सीधे समेशन कर दिया जाएगा। सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई प्लस क्यू से डिस्टेंस क्या है, यहां से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, तो टोटल R माइनस दिस डिस्टेंस L, सो R माइनस L। अब ड्यू टू माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R प्लस L। तो नेट पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा, तो नेट पोटेंशियल लिखा जाएगा एट पॉइंट P, पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल, और इन दोनों का सिंपल समेशन, स्केलर एडिशन, सीधे सीधे जोड़ देना है। तो अब इन दोनों की वैल्यू रखते हैं, तो इसमें से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, तो इन दोनों को बाहर निकालते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच गया, 1/R माइनस L, माइनस साइन अंदर आएगा क्योंकि जब हम एडिशन कर रहे हैं तो एक माइनस साइन इस पूरी क्वांटिटी के साथ है। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से जब कॉमन निकालोगे तो ये 1/R माइनस L तो प्लस है, लेकिन ये 1/R प्लस L माइनस साइन के साथ है, सो माइनस 1/R प्लस L। अब एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, सो दिस इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका एलसीएम हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। भाई A माइनस B और A प्लस B है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये एक बार कैंसिल हुआ, तो ऊपर आया आपका R प्लस L माइनस R प्लस L। भाई ये वाली क्वांटिटी माइनस साइन के साथ ऊपर आएगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस वाला माइनस होगा, और माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस। सो माइनस R प्लस L, R कैंसिल हुआ तो ये कितना बन गया, 2L।
2L इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो P बन जाएगा, यानी डाइपोल का मोमेंट, डाइपोल की स्ट्रेंथ बन जाएगी। देखो अंदर में क्या है 2L और बाहर में क्या है Q, तो Q इंटू 2L क्या बन जाएगा P, डाइपोल मोमेंट। तो ऊपर क्या बच गया P, नीचे क्या रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे रह गया डिनोमिनेटर में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो उसे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नेट पोटेंशियल। अब कुछ अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन कैसा, इस r और l को आपस में कंपेयर करते हैं। ये r यहां सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, और ये l इस पूरे डाइपोल का सिस्टम का हाफ डिस्टेंस है। पूरे डाइपोल सिस्टम का डिस्टेंस क्या है आपस में 2L। भाई माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है 2L, और L कितना हुआ इसका हाफ। इतना छोटा सा डिस्टेंस, पहले ही ये बहुत छोटा होता है और इसका भी हाफ और छोटा, इतना छोटा डिस्टेंस इस बड़े वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। सो r इज दैट इज दिस डिस्टेंस इज मच लार्जर देन L, दैट इज व्हाई L कैन बी नेग्लेक्टेड। L को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, L छोटा है तो उसका स्क्वायर टाइम्स और छोटा होगा, तो इस L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो नीचे क्या बचेगा केवल r स्क्वायर, एंड दिस इज आवर नेट पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस 1/4 pi epsilon naught P by r square. This is net potential on the axis of dipole. डाइपोल की एक्सिस पर ये नेट पोटेंशियल है। जल्दी जल्दी मैं समझा दूं इसको कि डाइपोल के बीच का सेपरेशन हमने लिया है 2L, तो सेंटर से लेकर के एक चार्ज कितनी दूरी पे है L, भाई इसका हाफ हो जाएगा आधा। यहां से ये L, यहां से ये L। अब सेंटर से ही हमेशा हम दूरी लेते हैं जहां पर हमको फील्ड चाहे पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ता है, डाइपोल के सेंटर से ही लेते हैं। तो मान लिया मैंने कि डाइपोल के सेंटर से वो पॉइंट जहां पर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कितनी दूर है r डिस्टेंस पे है। तो अब इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, सो KQ/R, तो K की वैल्यू Q/R, R कितना है, यहां से इस प्लस Q से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा R, ये L, तो इस पूरे में से इसको सेपरेट कर दो तो ये बच जाएगा आपका। सो R माइनस L ये डिस्टेंस है, r माइनस एल। ऐसे ही ये वाला पॉइंट से यानी माइनस क्यू से पॉइंट P तक का डिस्टेंस, r में और एक l जोड़ दो, r प्लस एल, इसे सिंपली ऐड कर लो, एलसीएम वगैरह ले लिया। एलसीएम लेने के बाद एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन किया, इस r और l को आपस में कंपेयर किया और देखा कि कौन किससे छोटा है, कौन किससे कितना बड़ा है। तो ये पाया एक्सपेरिमेंटली r इज मच लार्जर देन l, r बहुत ज्यादा बड़ा होता है l से, दैट्स व्हाई वी कैन नेग्लेक्ट l इन कंपैरिजन टू r। r के कंपेयर में l इतना छोटा है कि उसका स्क्वायर टाइम्स और छोटा होगा, उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और नेग्लेक्ट करने के बाद जो हमको मिला वही नेट पोटेंशियल है ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। अब दूसरी पोजीशन क्या है, बाइसेक्टर, यानी इसके इक्वेटोरियल प्लेन में कहीं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन। तो अब सेकेंड लोकेशन है ऑन इक्वेटोरियल प्लेन और इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इस इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब है कि इस डाइपोल के बाइसेक्टर से 90 डिग्री पे बिल्कुल यहां किसी पॉइंट पर, तो यहां मान लो पॉइंट P पर हमें कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से उस पॉइंट तक का सेपरेशन देख लो कितना होगा, और डिस्टेंस हमेशा कहां से चूज करते हैं, सेंटर से। तो मान लिया सेंटर से वो पॉइंट कितना ऊपर है, R, तो ये R है, ये पूरा 2L है, तो ये कितना होगा L, और ये भी कितना होगा L। तो ये R है और ये L है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी कितना होगा, इतना ही होगा √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसकी वजह से पोटेंशियल माइनस बनेगा, इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस बनेगा, और उतना ही बनेगा क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज की क्वांटिटी भी सेम है, कांस्टेंट तो K कांस्टेंट सबके लिए सेम है। माने उस पॉइंट P पर दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल इक्वल और अपोजिट बन रहा है, +8 +10 और -10, और दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 0। सो इसको लिख लेते हैं कि प्लस क्यू की वजह से कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर पावर 1/2, माइनस क्यू की वजह से कितना बनेगा, इतना ही बनेगा, बस यहां पर माइनस लग जाएगा, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर पावर 1/2। सो नेट पोटेंशियल कितना होगा,
उन दोनों का समेशन v ड्यू टू प्लस क्यू प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू एंड दिस इज इक्वल टू 0। भाई ये दोनों क्वांटिटी सेम है, बस अंतर है साइन का। अगर इसे आप 10 मानते हैं तो ये -10 है, और 10 प्लस -10 यानी 10 माइनस 10 कितना होगा 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से 0 होता है। दिखाया गया यहाँ पे माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल बना यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से बन गया। सो नेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज 0 ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डाइपोल के सेंटर पे, ये सेंटर ही तो है जो हमने कैलकुलेट किया थी, जस्ट लाइक सेंटर। यहां मान लो सेंटर पे मैं पूछूं कि पोटेंशियल कितना होगा, तो माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल जितना बनेगा उतना ही प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल बनेगा। भाई दोनों की दूरी सेम है, अगर ये पूरा 2L है तो सेंटर से यानी कि हाफ डिस्टेंस से हाफ ऑफ होगा। तो दोनों चार्जेस की दूरियां समान इक्वल हैं और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों चार्ज उस पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल बनाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन उनके पोलैरिटी को देखते हुए माइनस क्यू माइनस पोटेंशियल बनाएगा, प्लस क्यू पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा। इक्वल पोटेंशियल बनाएंगे लेकिन प्लस और माइनस और दोनों मिल करके सेंटर पे कितना पोटेंशियल बनाएंगे 0। ये याद रहे कि पोटेंशियल तो 0 हो सकता है, यहाँ पे होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, वो 0 नहीं होता। इसी वजह से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी, क्योंकि उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता बट पोटेंशियल 0 हो जाता है। और आपने करके भी देख लिया कि इक्वेटोरियल प्लेन में डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कितना आता है 0। सो अब एक लास्ट और रह गया है, एट एनी जनरल पोजीशन, माने ना तो 90 डिग्री पे और ना ही 0 डिग्री पे, बीच में किसी एंगल पे, मान लेते हैं वो एंगल थीटा हो, तो एट एनी जनरल पोजीशन कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किस टाइप का, एट एनी जनरल पोजीशन। तो किसी जनरल पोजीशन का मतलब है कि मान लो ये लाइन जहां पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, ये लाइन डाइपोल के एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती हो से थीटा, मान लो थीटा एंगल बनाती है। ये वाला डिस्टेंस L, ये वाला भी डिस्टेंस L। अब हमें चाहिए बस P पॉइंट का प्लस Q से डिस्टेंस और P पॉइंट का माइनस Q से डिस्टेंस। अगर वो दोनों डिस्टेंस मिल गए तो कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इसमें बस यही छोटी सी चीज भी है कि कैसे हम माइनस Q से P पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, कैसे प्लस Q से। तो एक छोटी सी ज्योमेट्री लगाते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसके ऊपर। अब देखो जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इतनी दूरी की है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लगभग इक्वल हो गई। लगभग क्या इक्वल ही हो गई, ज्योमेट्री से ये दोनों लाइन इक्वल है। वैसे ये वाली लेंथ यानी कि डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस इस लेंथ से थोड़ा सा बड़ा है, यानी ये कुछ छोटा है। कितना छोटा है ये देखने के लिए हमने इस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है, ये L है, तो L का ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा L cos थीटा। यानी इस पूरे R में से यहां तक के डिस्टेंस R में से अगर L cos थीटा को माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा यहां से लेके यहां तक का, और वही इसके इक्वल होगा। सो दिस डिस्टेंस इज R माइनस L cos थीटा। ऐसे ही इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसके ऊपर फिर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, क्योंकि ये वाली लाइन इससे कुछ बड़ी है। तो कितनी बड़ी है, तो इतनी ही क्वांटिटी जुड़ जाएगी, क्योंकि फिर से देखो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब L का ये वाला कंपोनेंट थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कौन सा होगा L cos थीटा। यानी इस R में यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस जोड़ लें तो यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी, यानी इस लाइन की लेंथ मिल जाएगी। तो R प्लस L cos थीटा। अब इस माइनस Q से P पॉइंट तक का सेपरेशन प्लस Q से P पॉइंट तक का सेपरेशन, डिस्टेंस मिल गया। तो सिंपल लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L cos थीटा। ऐसे ही माइनस Q की वजह से लिखते हैं, सो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R प्लस L cos थीटा। बस अब इसे सॉल्व कर ले। नेट पोटेंशियल इन दोनों का समेशन होगा उस पॉइंट P पर। सो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V ड्यू टू प्लस Q
प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू एंड दिस इज इक्वल टू, कॉमन टर्म को बाहर निकालते हैं, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 बाई r प्लस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा। भाई ये माइनस है तो यहां माइनस आएगा। वैसे तो इन दोनों को जोड़ना था, ये पूरा पोटेंशियल और ये पूरा पोटेंशियल ऐड करना था, प्लस क्यू की वजह से ये पोटेंशियल बना, माइनस क्यू की वजह से ये पोटेंशियल बना, इन दोनों का समेशन करना है, लेकिन यहाँ माइनस आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एडिशन के बदले क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन, माइनस साइन लगेगा। अब एलसीएम लेकर के और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एलसीएम हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या होगा, पहले ये वाला लिखा जाएगा यहाँ, सो आर प्लस एल कॉस थीटा। अब माइनस साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर और ये माइनस और माइनस प्लस एल कॉस थीटा। अब देखो आर कैंसिल हो रहा है और ये 2l कॉस थीटा, और 2l इंटू क्यू क्या बन गया, फिर से डाइपोल मोमेंट P। तो यहां आगे लिखा जाएगा Q इंटू 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये Q इंटू 2l क्या बन गया, P, और यहां क्या है, कॉस थीटा। वे देखो L cos थीटा और L cos थीटा दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा, 2L cos थीटा। 2L और Q मिलके क्या बन जाएगा, P, डाइपोल मोमेंट। तो P इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिनोमिनेटर में और क्या है, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से अप्रोक्सीमेशन करते हैं, और अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये पूरा टर्म फिर से गायब हो जाएगा, क्योंकि L बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, जैसे हमने पहले पार्ट में किया था इसका पहला पार्ट। तो L अगर बहुत छोटा है, R बहुत बड़ा है, तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, केवल R स्क्वायर, और ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, P। तो नेट पोटेंशियल लिखा जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब इस जनरल पोजीशन से चाहो तो कंपेयर करके देख लो, इसमें वेरीफाई करके देख लो एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला। एक्सियल का मतलब थीटा कितना, ये थीटा झुकते झुकते बिल्कुल 0 हो जाए तो डाइपोल की एक्सिस बन जाएगी। थीटा 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, सो P अपॉन R स्क्वायर, पहला वाला पार्ट आ गया। अगर ये थीटा बढ़ते बढ़ते 90 हो जाए, यानी बाइसेक्टर पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी, 0, cos 90 की वैल्यू 0। तो ये फॉर्मूले से आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने दोनों डेरिवेशन को जो पीछे डिराइव किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन 1 बाई आर क्यूब होता है, लेकिन पोटेंशियल का वेरिएशन 1 बाई आर स्क्वायर होता है। ये ध्यान रहे, कभी कभार 1 मार्क्स में, और चूंकि एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न चेंज हुआ है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह की रिलेशन को लेकर के सवाल आ जाए कि फील्ड का वेरिएशन ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल का वेरिएशन ड्यू टू डाइपोल डिस्टेंस के साथ कैसा होता है। सो पोटेंशियल वेरी करता है 1 बाई आर स्क्वायर से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन दैट इज आर क्यूब के। तो ये चीजें याद रहनी चाहिए। ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स या ऐसे कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर आप कर सकें आसानी से। और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, तो हमने आज किया इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब अगले वीडियो में बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए शेल एंड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दैट इज स्फीयर ऑफ चार्ज, और एक कंडक्टिंग शेल की वजह से पोटेंशियल। और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और पोटेंशियल मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो पोटेंशियल के ऊपर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव लेवल के कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे आपको, और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में, तो पोटेंशियल को और आगे बढ़ाएंगे।